ये दुनिया एक छोटा सा ख्वाब है। जियो अपनी जिंदगी ऐसे, जियो अपनी जिंदगी ऐसे जैसे जी रहा गुलाब है। रहकर साथ आप कांटों के भी, मुस्कुराओ हमेशा जैसे मुस्कुराता गुलाब है। बहुत जैसे सही कहा। मुस्कुराता गुलाब गुलाब है। है। इंसान की फितरत है कि वो किसी भी चीज की सिर्फ 2 बार कद्र करता है। इंसान की फितरत है कि वो किसी भी चीज की सिर्फ 2 बार कदर करता है। मिलने से पहले और खो देने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। मिलने से पहले और और खो खो देने देने के के बाद। बाद। नमस्कार दोस्तों, टेक ट्यूबर्स में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं शादाब अशरफ और ये हैं शादेब अशरफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट टेक न्यूज़ की। चलिए आगाज आगाज करते करते हैं। हैं। दोस्तों, फेसबुक एक नए फीचर्स के ऊपर अभी काम कर रहा है। ये स्लाइड शो का फीचर है जो उसने जुलाई में iOS के ऊपर भी इंट्रोड्यूस किया था, और अब वो एंड्रॉयड मोबाइल्स के ऊपर भी ये काम कर रहा है कि स्लाइड शो का एक आपको फीचर नया देखने को मिलेगा फेसबुक ऐप में। जी हाँ तो दोस्तों, काफी नई फीचर है। अब देखते हैं कब लॉन्च होता है, कब इंट्रोड्यूस होता है मोबाइल के अंदर। टेस्ट फीचर पे काम चल रहा है। काम चल रहा है जी। जल्दी आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। मिल सकता है। दोस्तों, आज ही Asus Zenfone, ओ सॉरी, Asus Zen Watch, नॉट फोन, Asus Zen Watch 3 लॉन्च हो गई है जी हाँ, 17,599 में। जी हाँ, आज फ्राइडे है और आज Asus ने ये लॉन्च कर दी है। और ये कहाँ पे अवेलेबल होने वाली है? फ्लिपकार्ट पे होगी। और आज से इसकी प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल। बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और इसके कुछ केसेस हैं, वो अलग अलग नाम है। कुछ ऐसे गन मेटल केस विद डार्क ब्राउन लेदर स्ट्रेप के साथ जो ये इसका वेरिएंट है, जी हाँ, वो 18,999 ₹999 में। मतलब 19,000 में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। जी हाँ, जो इसका दूसरा वेरिएंट है सिल्वर केस विद बीच रबर स्ट्रेप, ये 17,599 में है। और जो इसका तीसरा वाला है वो है गन मेटल केस प्लस ग्रे रबर स्ट्रेप के साथ, ये भी 17,599 में है। ₹99 में। सबसे जो इसका महंगा वाला वेरिएंट है वो है 18,999 डार्क ब्राउन लेदर के साथ। जी हाँ, तो बहुत ही जबरदस्त वॉच है, काफी महंगी है। फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हो गई है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, Asus Zen Watch 3। आगे चलते हैं दोस्तों सैमसंग की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge बहुत पहले लॉन्च हो चुका था और इसके कुछ वेरिएंट आ चुके थे। अभी जिसके वेरिएंट थे वो था ब्लू कोरल, गोल्ड प्लेटिनम, पिंक गोल्ड। अब ये वो पिंक गोल्ड आ चुका है। पहले कह रहे थे पिंक गोल्ड में आएगा, अब इसने अवेलेबल कर दिया है इंडिया के अंदर। पिंक गोल्ड वेरिएंट भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, और इसकी अगर हम थोड़ी सी बहुत स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लें, 7 Edge में आपको क्या मिल जाता है? 5.5 इंच का फुल HD का डिस्प्ले है, क्वाड HD का डिस्प्ले है, नॉट फुल HD। बहुत बढ़कर है। रैम की बात करें 4 GB मिल जाती है, OS 6.0 है, 36 mAh की बैटरी है। कैमरा जो है वो रियर 12 मेगापिक्सल्स का है, फ्रंट 5 मेगापिक्सल्स का दिया गया है। स्टोरेज 32 GB में आपको मिल जाती है। 50,299 रुपये में ये जिसका पिंक वाला वर्जन है वो अवेलेबल हो चुका है। 50,900 में। 900 रुपये में नए जो इसके 2 वेरिएंट हैं, नए वेरिएंट है। 50,900 में आपको ये मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों Xiaomi की तरफ। Xiaomi की अभी शायद जी ने कुछ पिछली टेक्निक्स में बताया था कि एक जी हाँ, आने वाली है नोटबुक, जी जी वो आ चुकी है। चाइना में लॉन्च हो गई है आज। और इसमें कुछ 4G सपोर्ट दिया गया है। विंडोज 10 के साथ ही लैपटॉप लॉन्च हुआ है Xiaomi का। जी जी, और चाइना में हुआ है, इंडिया में तो आएगा नहीं पक्का है, क्योंकि पहले यार एक मोबाइल की मार्केट बन जाए, जी उसके हाँ। बाद कुछ Xiaomi सोचे कि वो कुछ आगे वेरिएंट सबसे निकाले। और अगर इसकी हम प्राइस की बात करें इंडिया के हिसाब से 70,000 ओके, 70,000 रुपीज। 70,000 रुपीज। ओ माय गॉड, माई गॉड। Xiaomi भी ऐसा करेगा अब? Xiaomi महंगा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 70,000 रुपीज लेगा तो कुछ देगा भी, ऐसी कुछ बात देगा नहीं। भी। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है? अगर इसकी हम बात करें जी हाँ, DDR4 जी हाँ, 8 GB की इसमें आपको रैम मिल जाती है। बिल्कुल। और VRAM इसमें मिल जाती है आपको 1 GB। और NVIDIA का 940 MX का इसमें GPU मिल जाता है जीपीयू मिल आपको। जाएगा आपको इसके अंदर। और Core 256 i7 है। Core i7
जी हाँ। Core i7 2 कोर्स हैं, 4 थ्रेड्स पे काम करते हैं। क्लॉक स्पीड जो है 3.0 गीगाहर्ट्ज की है, मैक्सिमम सेट की गई है। बहुत ज़बरदस्त है जी। 14.8 इसकी थिकनेस है, 14.8 थिकनेस है, जी हाँ। और 1.28 kg का इसका वेट है। बैटरी की बात करें 9.5 आवर्स का ये बैटरी बैकअप भी दे देता है। जी हाँ। तो चाइना में आ गया है, इंडिया में तो जी अभी आया नहीं है। आगे चलते हैं, Xiaomi की एक और न्यूज़ है, Xiaomi Piston Fresh इन एयर हेडफोन लॉन्च हो गया है, आज ही चाइना में लॉन्च हुआ है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ऐसा बताया है। अगर इसकी प्राइस की बात करें, लगभग $4 में लॉन्च हुआ है, बहुत सस्ता है। 300 रुपये में, मात्र 300 रुपये में ये मिल जाता है चाइना में। इंडिया में तो अभी कुछ आया नहीं, चाइना ही कवर करते हैं जी। इंडिया में आगे को आ सकता है, आगे आ सकता है धीरे धीरे। जब चाइना में लॉन्च होते हैं प्रोडक्ट, तो उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद इंडिया में भी आ सकता जब है। वहाँ कुछ और लॉन्च होने वाला था, जो पहले से चल रहा होता है, वो सारा प्रोडक्ट इंडिया में डाल दिया जाता है। चलिए अब वहाँ बेचते हैं। हाँ बेचते हैं, चाइना का काम तो हो गया, अब इंडिया में थोड़ी मार्केट बना लेते हैं। जी हाँ। मार्केट तो बनी हुई है मोबाइल की, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं ये। आगे की जो टेक न्यूज़ है वो शादाब जी आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे की टेक न्यूज़ पे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं गूगल की तरफ से। गूगल जो है नेक्स्ट ईयर सोच रहा है स्मार्ट वॉचेस के बारे में, वो भी फ्लैगशिप स्मार्ट वॉचेस के बारे में सोच रहा है। Wear 2.0 एक इसका वेरिएंट सोचा गया है, और ये दोनों स्मार्ट वॉचेस जो आएंगी उसमें ऐसा बताया गया है कि जो उनकी ब्रांडिंग होगी वो विदाउट ब्रांडिंग होगी गूगल या पिक्सल के अलावा। अब देखने वाली बात होगी कि किस ब्रांड से ये करने वाले हैं, क्योंकि गूगल तो अपना ही खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, गूगल का नाम है। अब ऐसा बता रहे हैं कि कोई और नाम दिया जाएगा स्मार्ट वॉचेस को गूगल की। देखते हैं कौन सा नाम दिया जाएगा स्मार्ट वॉचेस को। हालांकि ये नेक्स्ट ईयर बात कर रहे हैं लॉन्च होने की। आई गया नेक्स्ट ईयर, देखते हैं क्या होता है। बचाई कितने दिन है। आगे बात करें, Xiaomi की तरफ से न्यूज़ है दोबारा से, जो आपको बताई है। Redmi Note 4 अगस्त में लॉन्च हुआ था अपना चाइना में। उसके 2 वेरिएंट और उन्होंने कलर में लॉन्च किए हैं, ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में। ये दोनों वेरिएंट अब लॉन्च कर दिए गए हैं। 3 GB रैम के साथ ये मोबाइल आता है। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की हम बात कर लें मोबाइल की, तो 5.5 इंचज़ का आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्रोसेसर 2.1 गिग्स का मिलेगा। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का इसमें दिया गया है। रेजोल्यूशन इसमें आपको 1080x1920 का मिलता है। रैम की बात करें तो 2 GB की इसमें रैम है। और OS पे बात करें तो 6.0 मार्शमेलो OS पे ये काम करता है। स्टोरेज 16 GB की इसमें इंटरनल दी जाती है। रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का। बैटरी की बात करें, काफ़ी अच्छी बैटरी है। 4100 mAh की बैटरी दी गई है। 27,627। जी हाँ, बहुत बड़ी कीमत। 27,000 रुपये में ये मिलता है। Helio का X20 जो 3 GB की जो रैम वाले वेरिएंट है, 2 कलर इसमें आपको मिल जाते हैं, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, जो लेटेस्ट लॉन्च किया इंडिया में तो जी आया नहीं है। देखते हैं कब आता है इंडिया में। मैं सुन रहा हूँ कि जल्दी इंडिया में ये भी आ सकता है, क्योंकि अगस्त में लॉन्च हो चुका था चाइना में, तो अभी इतना टाइम बीत चुका, हो सकता है नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ में, जनवरी फरवरी में, सेकेंड मंथ तक ये इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आएगा तो हम बैठे ही हैं आपके लिए, बता देंगे आपको। आ जाएगा फटाफट, आ गया, ले लीजिए। लेना चाहिए अगर तो, ऐसे ही नहीं, रिव्यू देखेंगे, बताएंगे उसके बारे में कैसा है। उसके बाद अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। आगे बात करें तो ये इंडिया की न्यूज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, हम जब ऑनलाइन कुछ मनी ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में, सेम अकाउंट में, मतलब सेम ब्रांच में, सेम बैंक के या दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जो हमसे ब्रांच लेती है। तो अगर हम बात करें 10,000 रुपीज़ तक अगर हम कोई चार्ज वो ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर 2.5 रुपीज़ हमसे चार्ज किया जाता है, और सर्विस टैक्स उस पर अलग लगाया जाता है एज़ पर ट्रांजैक्शन। और अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 5 रुपीज़ चार्ज करते हैं प्लस सर्विस टैक्स के साथ। और 1 लाख से 2 लाख तक अगर हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, NEFT वगैरह करते हैं, तो 15 रुपीज़ चार्ज किया जाता है प्लस सर्विस टैक्स के साथ। और बियॉन्ड अगर कुछ 2 लाख से ज़्यादा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंट टू अकाउंट NEFT कर रहे हैं या RTGS कर रहे हैं, तो 25 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट बढ़ाने के लिए, ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी इस पर स्ट्रिक्टनेस की है या कह लीजिए स्टॉप किया है, कुछ ट्रांजैक्शन को कम किया गया है चार्जेस को। तो जो चार्जेस हैं 2.5 10,000 रुपये पे लगता है, तो इसको 0.5 पैसा कम कर दिया गया है। सभी जो मैंने कैटेगरी में आपको बताया, जैसे कि 2.5 रुपये हैं, 5 रुपये है, 10 रुपये है, वो 15 रुपये है या 25 रुपये है,
तो इसमें 0.5% का 0.5 पैसे का कम किया गया है चार्जेस को, और सर्विस चार्ज तो एज पर जो है ही वो हमारा चल रहा है वो उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है ऐसा हो गया है। और USSD फीस जो हमारी मैंने आपको बताई 1.5 रखी गई है, ये कब तक रहेगी? ये दिसंबर तक रहने वाली है। दिसंबर के बाद जो नॉर्मल इनका 0.5 पैसे का डिस्काउंट मिलने वाला है वो हमें मिल पाएगा। नोटबंदी का प्रभाव ये मान सकते हैं। हाँ, ये वही है, मेन तो वही है। आगे नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन किया था, उसके बाद नोट बंद रहे, अभी ऑनलाइन पेमेंट करो, डिजिटल इंडिया बनाओ, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक और स्कीम निकाल दी। डिजिटल बनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। डिजिटल बनेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मोदी जी सेइंग। बस आगे बात करें, आगे भी फिर से Xiaomi जी बीच में आके फंस गए हैं। Xiaomi अपना कुछ ना कुछ न्यूज़ देते रहते हैं तो हम सोचते हैं आपको फट से बता दी जाए। तो जैसा कि आपको पता ही था, पीछे Xiaomi का MI मिक्स आने वाला था ऐसी लीक्स न्यूज़ आई थी, तो वो आ भी गया, आप सबको पता है। तो वैसे ही उसको देखते हुए इसका छोटा भाई आने वाला है Xiaomi MI S के नाम से, ऐसी न्यूज़ आ रही है, रूमर्स हैं। और ये मिनी फ्लैगशिप मोबाइल बताया जा रहा है, 4.6 इंचज़ का डिस्प्ले इसमें मिलने वाला है। और जी हाँ, स्नैपड्रैगन 821 इसमें हो सकता है। ये बड़ी चीज़ है। 4GB रैम स्नैपड्रैगन 821 इसमें हो सकता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बैटरी की अगर बात करें, बैटरी इसमें 2600 mAh की रखी जाएगी। वो मैं समझता हूँ इसलिए हो सकता है इतनी कम हो क्योंकि साइज भी कम है, परफॉर्मेंस उस हिसाब से इतना नहीं चाहिए बैटरी का, तो लिमिट के हिसाब से कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। हो सकता है आ जाए, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ आती है Xiaomi की तरफ से वो लगभग 99% वर्किंग होती है, सच होती है। तो ये भी वर्किंग ही होगी मेरे हिसाब से। आगे इसकी बात करें तो USB Type-C इसमें आपको मिलेगा, 3.5 mm का इसमें ऑडियो जैक मिलेगा, 138 ग्राम का होगा, काफ़ी हल्का मोबाइल होगा। 4 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा और रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल का आपको इसमें मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कब ये लॉन्च होता है, कब आप इसको अगर ऑनलाइन ओवरसीज ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे आप और कोई मोबाइल परचेज करते हैं चाइनीज़ वेबसाइट से इसको ले सकते हैं अगर आ जाता है। तो ये रहा आज की टेक न्यूज़ का लेखा जोखा आपके साथ शेयर किया गया। उम्मीद है आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती होंगी और लाइक आप करते होंगे, नहीं करते हैं तो ज़रूर कर दिया करिएगा, हमको बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह आप अपने चैनल को सपोर्ट करते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह हम न्यूज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं जो भी लेटेस्ट आपके पास आनी चाहिए। और बस इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये जो सिलसिला है टेक न्यूज़ का ये आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल चलेगा। और बस शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी से कुछ नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।